नमस्कार, मेरा गांव मेरी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर बुंदेलखंड जाएंगे। इस दौरान वे ललितपुर में एक और बांदा 2 परियोजनाओं को की सौगात देंगे। इससे बुंदेलखंड में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की समस्या दूर होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की प्रगति का भी जायजा लेंगे। सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। सीएम योगी मंगलवार सुबह 10 बजे जालौन पहुंचेंगे। यहां वे लाडपुर दीवार गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री पिसनारी गांव स्थित बंडाई बांध पहुंचेंगे, जहां वे करोड़ों की सौगात से बने बंधाई बांध परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री झांसी निकल जाएंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का 9 मार्च को प्रातः लगभग 9:50 पर हमारे बुंदेलखंड एक्सप्रेस में जो कि जनपद जालौन से होकर निकल रहा है वहाँ पर बन रहे यमुना जो कि जनपद जालौन और औरैया को जोड़ता है, उस साइट विजिट का प्रोटोकॉल आया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय कल वहाँ विजिट करेंगे। अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की विजिट को लेकर आवश्यक सभी हेलीपैड एवं साइट के तैयारियाँ जो है वो की जा रही हैं। वहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुल निर्माण से संबंधित और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जो भी प्रगति हमारे जनपद में हुई है उससे अवगत कराया जाएगा। इसके पश्चात शाम को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जनपद मंडल झांसी में मंडलीय समीक्षा भी की जाएगी, उसके लिए भी हम तैयार। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिलाओं के लिए समर्पित ये दिन बहुत खास है। महिलाओं के सम्मान में ही हर साल इंटरनेशनल वुमेन डे बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वुमेन्स डे पर जगह जगह कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की नारी शक्ति को इस दिवस की बधाई दी। आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर 15 तस्वीरें हैं, जहां धूमधाम से महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम के जरिए महिलाओं को जागरूक किया गया है। तो ये 15 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्रदेश के अलग अलग शहरों की, जहां पर वुमेन्स डे पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस दिन को खास बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिशन शक्ति के दूसरे चरण का आगाज करते हुए नजर आए। कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। इस दौरान महिलाओं को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए चल रही सेफ सिटी परियोजना के तहत पिंक बूथ समर्पित किया गया। इस दौरान 4 महिलाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित करते हुए नजर आए। सेफ सिटी परियोजना के तहत पहले चरण में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में महिला सुरक्षा के लिए 100 पिंक बूथ बनाए जा रहे हैं। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मियों को 100 टू व्हीलर पिंक पेट्रोल व 10 फॉर व्हीलर पिंक पेट्रोल दिए गए हैं। शहर के 75 स्थानों पर विशेष सुविधा से लैस पिंक टॉयलेट का निर्माण भी कराया जा रहा है। सेफ सिटी परियोजना के तहत शहर के डार्क स्पॉट्स को चिन्हित कर वहां पर प्रकाश की व्यवस्था की जा रही है। नारियों की पूजा। हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि प्रदेश देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन ने न केवल स्वच्छता के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के एक बड़े बृहद अभियान को आगे बढ़ाया, बल्कि स्वच्छ भारत मिशन ने नारी गरिमा की रक्षा भी की है। नारी गरिमा का भी प्रतीक स्वच्छ भारत मिशन बना है। 2,61,00,000 परिवारों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक शौचालय बनाकर के उपलब्ध कराया है। विगत 4 वर्ष के दौरान हम सबको अभी एक लंबी दूरी तय करनी है। मिशन शक्ति का हमारा जो ये चरण आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहां पर हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। एक लंबी दूरी तय करने के लिए न केवल सरकार अपने कार्य योजना के साथ आपके साथ जुड़ रही है, बल्कि समाज को भी और परिवार को भी इस दिशा में स्वयं संवेदनशील भी, सक्रिय भी और सचेत भी होना पड़ेगा। अगर हम सब एक साथ मिलकर के इस अभियान का हिस्सा बन सकें, जागरूक हो सकें, समाज को प्रेरित कर सकें, तैयार कर सकें, तो कोई कारण नहीं कि महिलाओं के सामने जो सुरक्षा का संकट कभी कभी आता है, इस संकट को दूर किया जा सकता है। सुरक्षा के सामने किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं, ये बात
बहुत मजबूती के साथ और हर व्यक्ति इस बात को कह सकता है, लेकिन इसमें हर एक की आवश्यकता, हर एक व्यक्ति को जागरूक। नारी आज न सिर्फ सशक्त हो रही है बल्कि लोगों को भी सशक्त बना रही है। नारी सशक्तिकरण के लिए डाक विभाग की ओर से तमाम सेवाएं संचालित की जा रही हैं। सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर विभिन्न बचत योजनाओं, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और डाक जीवन बीमा में महिलाओं को निवेश के लिए प्रेरित कर उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी किया जा रहा है। पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधान डाकघर वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर पोस्ट मास्टर जनरल ने डाक सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की। पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि कोरोना काल में महिला डाककर्मियों ने घर घर जाकर सेवाएं दी हैं। दवाओं, खाद्य सामग्री के वितरण से लेकर घर बैठे पैसे के भुगतान में अहम योगदान दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कार्यक्रम हुआ। नगर निगम जोन 6 में इस कार्यक्रम को रखा गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रज्ञा सिंह कार्यक्रम में मौजूद रहीं। जोनल अधिकारी हैं प्रज्ञा सिंह। नगर निगम जोन 6 में इस कार्यक्रम को रखा गया था। लखनऊ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। उधर विश्व महिला दिवस पर हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत से जो समाज के लिए मिसाल पेश कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शिप्रा धर की, जो अपने अस्पताल में लड़कियों के जन्म लेने पर कोई भी फीस या डिलीवरी चार्ज नहीं लेती हैं। डॉक्टर शिप्रा धर ने लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देने के लिए एक मुहिम शुरू की है। इस अनोखी मुहिम के तहत उनके नर्सिंग होम में यदि कोई महिला बच्ची को जन्म देती है तो उससे कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाता। उनके नर्सिंग होम में अब तक 400 से ज्यादा बेटियों ने जन्म लिया है। उनके जन्म पर कोई चार्ज वो नहीं लिया। डॉक्टर शिप्रा धर ने अजन्मी बेटियों को गर्भ में ही मारने को रोकने के लिए और लोगों की सोच में बदलाव के लिए ये सराहनीय प्रयास शुरू किया है। डॉक्टर शिप्रा धर का ये कहना है कि लोगों में बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच अब भी है। जब परिजनों को पता चलता है कि बेटी ने जन्म लिया है तो वो मायूस हो जाते हैं। गरीबी के कारण कई लोग तो रोने भी लगते हैं। ये 2014 की बात है। अक्सर ये जब से हॉस्पिटल खुला था मेरा, तो अक्सर हमने ध्यान दिया कि जब बिटिया होती थी तो शायद ही कोई ऐसी फैमिली हो जो बेटी के होने पे खुश हो। अदरवाइज सभी को ऐसा लगता था कि बेटा बेटा, एक के बाद दो अगर बेटे हो गए, जैसे 2 बेटे हुए और तीसरा अगर बेटा हो गया तो अच्छा बेटा हुआ। लेकिन अगर एक बेटी के बाद दूसरी बेटी हो गई तब तो ऐसा लगा जैसे पहाड़ी टूट गया, पता नहीं क्या हो गया। तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ख़राब लगता था, बहुत ही बुरा लगता था। तो फिर हमने डॉक्टर साहब से कहा कि कुछ ऐसा करना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि जब बिटिया हो तो उनके बेटी नहीं है बोझ, आओ बदले सोच। जी हाँ, विश्व महिला दिवस पे बनारस की एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने चिकित्सा को पेशे के रूप में नहीं बल्कि सेवा के रूप में स्वीकारा है और वो सेवा के रूप में चिकित्सकीय कार्य कर रही हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर शिप्रा धर से। मैम, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़। वंदे मातरम। मैम, आपके यहाँ एक यह है कि जो कन्याएं होती हैं, जो बच्चियां जन्म लेती हैं, उसकी आप डिलीवरी चार्जेस नहीं लेती हैं। जी, ये विचार ये कैसे आया आपके मन में? एक्चुअली जब बच्चियां होती थी तो एक बड़ा अजीब सा माहौल हो जाता था। जिसको देखो वो कोई बहुत रेयरली ऐसा कोई फैमिली होती थी जो बेटी के होने पे खुश होती थी। मैक्सिमम लोग अरे बेटी हो गई, स्पेशली अगर उनसे कोई डिलीवरी जब मतलब जैसे डिस्चार्ज के टाइम जब पेमेंट का टाइम होता था तब तो बहुत ही प्रॉब्लम। अरे मैडम क्या बिटिया हो गई, अरे मैडम पेटो चिर लूँ, बिटिया निकल लूँ, इस टाइप की बात होती थी। तो बड़ा अजीब लगता था कि इसमें भाई उस बच्ची का क्या दोष या मेरा क्या दोष। और तो इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए हमने तो एक ऐसा प्रपोजल बना, मेरे दिमाग में था कि कुछ ऐसा गिफ्ट दें उनको कि एटलीस्ट जब बच्चियां हों तो उनको बुरा ना लगे। तो हमने डॉक्टर साहब से कहा, अपने हस्बैंड से, कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि बिटिया के होने पे जो ये डिस्क्रिमिनेशन है वो ना रहे। तो डॉक्टर साहब ने एक शब्द में कहा कि अगर उनके चेहरे पे खुशी देखना चाहती हो तो उनसे किसी प्रकार का कोई डिलीवरी चार्ज मत लो। तो फिर ये जुलाई 2014 की बात है।
और तब से हमने ये स्टार्ट किया कि बेटी नहीं है बोझ आओ बदले सोच, और इसके तहत अब तक मेरे वहाँ 410 ऐसी बच्चियों का जन्म हो चुका है। प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं तो निश्चित रूप से पैसा, आज के समय में पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो कहीं ना कहीं प्रभावित होता होगा आपका जो आर्थिक जो स्रोत है आमदनी का, आय का। जी डेफिनेटली, जैसे अब 1 2 3 4 कभी कभी 7 8 बच्चियां भी कंटिन्यूसली हो जाती है, फिर मेरा तो सोर्स ऑफ इनकम यही है। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि आवश्यकताओं को कम कर दो तो कष्ट अपने आप कम हो जाएगा, तो बस इसी उस पर हम लोग चलते हैं कि आवश्यकताओं को कम कर दो कष्ट अपने आप कम हो जाएगा, और फिर ऊपर वाला है, सब हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सराहना की थी, आपको बाकायदा सम्मानित किया गया था, मंच पे बुलाया गया था, साझा किया था पीएम मोदी के संग आपने मन साझा किया, कैसा लगा था? पीएम ने आपसे क्या कहा था? बहुत ही खुशी हुई थी, उन्होंने स्टेज से बोला कि ऐसी भी एक बहन जी हम लोग के साथ हैं जिन्होंने जो ऐसा काम करती हैं, और जब उन्होंने उतनी भीड़ में ये बात बोली तो मेरे तो खुशी के आंसू निकल गए, और लगा कि अब इससे अधिक खुशी हमको कभी मिल नहीं सकती कि पूरे स्टेट से स्वयं प्रधानमंत्री इस बात को बोल रहे हैं, और इससे अब बड़ा अवार्ड मेरे लिए कुछ और नहीं था। बहुत खुशी हुई। ये डॉक्टर शिप्राधर थी, विश्व महिला दिवस पे इन्होंने एक संदेश दिया है, अपने पेशे से जो संबंधित लोग उनके लिए भी इन्होंने एक संदेश दिया है, और निश्चित रूप से कि नज़ीर है समाज के लिए कि जो है बेटी अभिशाप नहीं है, बेटी बढ़ाओ और बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान के तहत इन्होंने जो समाज के लिए कार्य किया है या क्यों कर रही हैं, ये बहुत काबिले तारीफ है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको बाकायदा बुला के सम्मानित किया, मंच से इनका नाम बताया लोगों के बीच में कि एक बहन जी ऐसी भी हैं कि जो समाज के लिए इतना बढ़िया काम कर रही हैं, समाज के लिए अनुसरण पेश कर रही हैं। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बागपत में 8 साल की बच्ची वैष्णवी मिसाल बन गई। वैष्णवी ने जब माइक संभाला तो लगा कि भीड़ से खचाखच भरे इस कार्यक्रम में ये बच्ची घबरा जाएगी, लेकिन सब गलत साबित हुए, और जब बच्ची ने बोलना शुरू किया तो सभी की बोलती बंद हो गई, क्योंकि इस बच्ची ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, कहां से इसकी शुरुआत हुई थी और हमें कैसे महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, ये सब बताया। दरअसल मिशन शक्ति के तहत बागपत में बेमिसाल बागपत अद्वितीय नारी अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान में बागपत में मिसाल बनी बेटियों को सम्मानित किया गया। बतौर मुख्य अतिथि बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह और विशिष्ट अतिथि उनकी पत्नी अलका तोमर इस प्रोग्राम में पहुंची। देखिए, दादी प्रकाशी तोमर और चंद्रो तोमर को कौन नहीं जानता। उम्र के जिस पड़ाव में लोग हार मान जाते हैं, उस उम्र के पड़ाव में दादी प्रकाशी और दादी चंद्रो ने वो कर दिखाया जो कहीं ना कहीं किसी कमाल से कम नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बेमिसाल बागपत अद्वितीय नारी पर दोनों दादियों को सम्मानित किया गया। अब हम इन दादी से बात करेंगे और ये जानेंगे कि जो संघर्ष की कहानी है वो किस तरीके की रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये बता पाएंगे उससे कहीं ना कहीं लोगों को एक प्रेरणा जरूर मिलेगी। दादी आपसे एक चीज जानना चाहूँ, पहले हम जो प्रकाशी दादी है उनसे बात कर लेते हैं। दादी एक चीज जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं उम्र के इस पड़ाव में संघर्ष करके आज इस मुकाम तक पहुंचे, क्या कहना चाहो? बेटे देखो, आज महिला दिवस का ये प्रोग्राम है, ये बहुत अच्छा है। महिलाओं ने बहुत बड़ा काम कर रखा, और मैं चाहती हूँ आगे भी महिला अच्छे काम करें, आगे बढ़ें, अपने गांव का अपने देश का नाम रोशन करें, और मैं यही प्रेरणा देती हूँ। अच्छा दादी, संघर्ष तो आपने भी करा तब यहाँ पहुंची हो, तो कभी लगा था कि इस मुकाम पे पहुंचोगी, या कभी लगता था कि कोई हाथ खींच लेगा आगे नहीं बढ़ने देगा? नहीं बेटे, 60 साल के बाद संगठन तो इतना पार करे, आप बहुत ज्यादा करे कि कभी नहीं सोचा कि हम बाहर जाएंगे या हम इतनी ऊंची जगह जाएंगे। हम तो साधारण हो गए, अपनी प्रैक्टिस करते रहे, आज हम इस जगह पे पहुंच गए, तो हमने कभी नहीं सोचा। तो बच्चों को प्रेरणा यही देते हैं हम कि अच्छे काम करो, आगे बढ़ो, प्रेरणा ऐसी देते हैं हम, इसमें बच्चों की गलतियां ना समझेंगे, समझना चाहिए। अच्छा, तो हम यही चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़े, महिला भी आगे बढ़े। कोई उम्र नहीं होती काम करने की, किसी भी उम्र में कोई काम कर सकता है। अच्छा, तो हम महिलाओं को भी यही कहना चाह कि गृहस्थी तो हमने भी संभाली, तो गृहस्थी संभालो, आध घंटे का पौन घंटे का टाइम काट के अपनी ऐसी पहचान बनाओ, अपना नाम रोशन करो। बहुत अच्छी बात कही। अब जो चंद्रो दादी है उनसे भी बात कर लेते हैं।
दादी आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, आज यहाँ बेमिसाल बागपत आदित्य नारी में सम्मानित करा गया। दादी अगर आगे नहीं बढ़ती तो यहाँ कैसे आती? लग रहा है कि यहाँ करना चाहिए, उम्र कोई मायने नहीं रखती। हाँ बेटे, तन बुढ़ा हो मन बुढ़ा नहीं होता। अच्छा, आज जो इन्होंने डीएम ने यूँ कर रखा हमें बहुत अच्छा लगा, हम इसीलिए यहाँ आए। और भी बढ़ो। अच्छा, और जो है लड़की लड़कों में कोई अंतर नहीं होना, अच्छा, होना नहीं चाहिए। अच्छा, लड़कियों के ऊपर दुनिया रोवती, बाहर नहीं निकलने देती। हाँ, आज लड़की विदेशों में फिरे हाँ, अपने दम पे, अच्छा, तो हमने हिम्मत बढ़ा रखी, तब ने हिम्मत बढ़ा रखी, अच्छा, इसलिए और भी बढ़ेगा। अच्छा, हाँ, और बेटे हिम्मत रखो सब। अच्छा, हिम्मत रखो। दादी जैसे कहते थे कि लड़कियां तो बस चूल्हा चौका करेंगी, अब आप भी जाती थी, लोग कहते थे अरे इनकी उम्र हो गई, अब ये क्या गोली चलाएंगे, ये बातें तो सुनी होंगी आपने। अरे जी पोती की मारी रोवाती दुनिया जी, मैं लड्डू बंचे थे, लाउड स्पीकर धर दिया था ऊपर। अच्छा, और पोती को 12 साल की को लेकर 65 साल की खेलन चली। अच्छा, 22 साल हो गए कोचिंग दे तू, अच्छा, हरियाणा में, पंजाब में, हाँ, और सारे में कोचिंग भी दूं, खेलूं भी। सीमा जी देखिए, दादी ने बहुत अच्छी बात करी। आपको लेके जाती थी दादी तो कहते थे कि क्या कहते हैं, बुढ़ापे में बेटी को लेके जा रही हैं। आपने भी सुने होंगे ऐसे समाज के ताने तो। जी बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने शुरुआत की थी मेरे साथ में, लेकिन दिक्कत ये थी कि गांव की तरफ से अगर देखा जाए तो बड़ी सोच यही आ रही थी कि मैं बड़ी हो चुकी थी थोड़ी अपनी भतीजियों से, तो मेरे लिए वो कठिनता तो थी पूरी कि तुम्हें घर गाँव वाले कहने लगे, खासतौर से पहले घर वाले भी कहने लगे कि नहीं सीमा थोड़ी बड़ी हो गई है, अब इसको शूटिंग में नहीं डालेंगे, अभी ये ऐसा माहौल भी नहीं है गाँव का। तो वो एक मुझे काफी महसूस हुआ कि गांव में इस तरह का माहौल था और वो काफी कठिनाई भी थी। बट इनकी जो इच्छा थी कि अपनी बेटी ऐसे गांव में ही ना रहे, कुछ बाहर निकले, देश विदेश में अपना नाम करे, तो वो इनकी आज कठिन परिश्रम जो है हमारे सामने है। अच्छा, अच्छा, कहाँ खेले हैं? जी मैं वर्ल्ड कप मेडलिस्ट हूँ और वर्ल्ड कप का मेडल अभी मेरे ही नाम पे है। अच्छा, आप ही के नाम पे। तो लग रहा है आपको कि दादी ने बढ़ाया, अगर इसी तरीके से लोग बेटियों को बढ़ाएं तो वो तो नाम रोशन करेंगी। जी बिल्कुल, मुझे लगता है शुरुआत घर से ही होनी चाहिए, जैसे हमारे डीएम साहब ने भी कहा, हमारे सत्यपाल सिंह ने भी बताया है, क्योंकि हर चीज की शुरुआत आपके घर से होती है। आप कोई भी काम करें पहले अपने घर में आप उसका शुरुआत करें, फिर आप समाज में और देश का नाम तभी कर सकते हैं। कहना चाहेंगे कुछ लोगों से कि हाँ बेटियों को बराबर समझें? जी बिल्कुल समझना चाहिए। मुझे लगता है फिर जो चेंज आएगा शायद वो बहुत ही अच्छा होगा और सब उसको पसंद करेंगे। सब उसको पसंद करेंगे। देखिए बहुत अच्छी बात कही है, संघर्ष जरूर किया लेकिन कामयाबी ने कदम चूमे। अगर सीमा तोमर को उनकी दादी सपोर्ट नहीं करती तो आज सीमा तोमर इंटरनेशनल शूटर के तौर पर अपनी पहचान नहीं बना पाती। इसलिए बेटे और बेटियों का अंतर खत्म करें, बेटियों को आगे बढ़ाएं और इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज, बागपत। फिलहाल मेरा गांव मेरी खबर में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।